बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की एक अहम और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हूँ और अब मैं आपको बताती चलूँ इस रिपोर्ट के बारे में कि जान बचाने वाली दवा जब क़यामत बनकर टूटी। बच्चे या बड़े जब बीमार होते हैं तो बखुशी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेहरबानी से उनकी बात सुनता है और दवाएं तजवीज़ करता है। माहिर अद्विया इन्हें दवा देता और खाने के तरीके बताता है। वो गौर से सुनते हैं और इसकी हदायत पर अमल भी करते हैं। मुरझाए हुए बच्चे सेहत पाते ही चहचहाते हैं और घर की मानिंद पड़ी खुशियां दोबाला हो जाती हैं। दवा पर, माहिर अद्विया पर, अद्विया साज कंपनियों पर, डॉक्टर पर एतमाद बढ़ता और समाज इस शोबे का शुक्रगुजार रहता है। ये 1937 का अमेरिका है जहां दवाएं कानून के तहत काबू में रखी जाती थी, मगर कानून दकियानूसी होने की वजह से तनकीद की जद में था। बोसीदा कानून तब्दील होने में बहसो मुबाहिसा गैर ज़रूरी तूल पकड़ रहा था। यकायक एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 से जायद लोग बशमूल बच्चे रस भरी जायके वाली एंटीबायोटिक शरबत पीकर मौत की आगोश में चले गए। इस पुरअसरार मौत ने डॉक्टर और माहिर अद्विया और FDA में तहलका मचा दिया। हर तरफ घंटी बज रही थी। ये किसी को नहीं मालूम कि लोग क्यों मर रहे थे, मगर शऊर की आला सतह के पेशावर सच्चाई जाने के दर पे थे। उन्होंने एक मखसूस शरबत को पहचान लिया जो खामोश कातिल था। वो मालूम कर चुके थे कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला डाई एथालीन ग्लाइकोल सफाक कातिल था। सल्फेनालाइड एक कड़वा मगर जरासीम के खिलाफ मौसर केमिकल के तौर पर इस्तेमाल होता था और इसकी गोलियां और पाउडर दस्तयाब थे। जून 1937 में एक सेल्समैन ने इस दवा को शरबत की शक्ल में इसरार किया। इस वक्त कानून के तहत कंपनी बहुत से मामलात की जिम्मेदार नहीं थी। कंपनी के चीफ केमिस्ट हेरोल्ड कोल ने, जो एक खुद माहिर अद्विया था, उसने इस दवा को डाई एथालीन ग्लाइकोल में हल करने का तजुर्बा किया। कंपनी ने इसकी खुशबू, जायका और ज़ाहरी शक्ल को काबिल तसल्ली पाया। कंपनी खुश थी कि इसने सेल्समैन का मुतालबा पूरा कर दिया और यह शरबत पूरे अमेरिका में सप्लाई के लिए भेज दिया गया। नए शरबत को जहरीत के लिए जांचा नहीं गया, कानून में इसकी कोई पाबंदी थी। जहरीली दवा को बेचना गैर कानूनी न था। समझने वाले गैर इखलाकी समझते और यकीनन कंपनी की नेक नामी पर यह बड़ा धब्बा था। वॉकटन्स भूल गया था कि डाई एथालीन ग्लाइकोल एक जानलेवा जहर मुंजमद करने के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जैसे ही पहली खेप ओखला में इस्तेमाल हुई, डॉक्टरों ने पता लगा लिया कि मरने वाले इस नए शरबत का शिकार हैं। उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन को आगाह किया, जिसने जहरीले मादे की मौजूदगी का सुराग लगा लिया। ये जहर डाई एथालीन ग्लाइकोल था। अखबारों और रेडियो में कोहराम मच गया कि सल्फेनालाइड शरबत मौत है। न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स ने भी दर्जन से जायद अमवात का मुशाहिदा किया और फौरी FDA के इल्म में लेकर आए। कैंसास शहर के इंस्पेक्टर ने भी 8 बच्चे और एक बड़े की मौत की वजह को इसी शरबत से जोड़ा। हजारों सेल्समैन, माहिर अद्विया, डॉक्टर्स को FDA ने हंगामी टेलीग्राम भेजकर मुतला किया और देर से सही मगर कुछ साफ लिखा गया, दवा हमारे खर्चे पर वापस करें, ये जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। FDA के 200 से ज्यादा इंस्पेक्टर दवा वापस उठाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे और सारी सरकारी मशीनरी, अखबारात, रेडियो बेमिसाली जद्दोजहद कर रहे थे और एक एक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा था। हर मुतल्लिका फार्मेसी, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में तलाशी जारी थी। हजारों नुस्खों का एक एक करके ताक़ुब किया जा रहा था। 200 के लगभग सेल्समैन ने सवाल जवाब जारी थे। सेलमैन को ढूंढना एक अजाब था। ढूंढते ढूंढते में कई दिन लग जाते थे और कोई मिलता, कोई मालूमात फराहम नहीं करता। अफरा तफरी थी। एक सेल्समैन ने जेल जाने के बाद मालूमात फराहम की कि पूरा सुराग रसानी वाला काम था और डॉक्टर्स माहिर अद्विया साथ दे रहे थे। दवा लेकर जाने वाली एक 3 साल के बच्चे की फैमिली को ढूंढने में एक डॉक्टर ने अपना वलीमा मुलतवी किया और इस तशवीश में जा बजा अमवात की खबरें मिल रही थीं।
गुर्दे का फेल होना, पेशाब का रुक जाना, बदतरीन दर्द, झटके, मतली, उल्टी वगैरह से बच्चे गुजर रहे थे और जिन्हें दर हकीकत गले का इन्फेक्शन दूर करने की दवा दी गई थी। कई डॉक्टर तफ्तीश के खौफ से मरीज का पता बताने से हिचकिचा रहे थे। ये खूनी हफ्ते थे और डाई एथिलीन ग्लाइकोल जिस्म में एसिड बढ़ रहा था और सबसे पहले गुर्दे तबाह होते हैं जो दर्दनाक मौत का बायस बनता है। डॉक्टर A.S. कल्होन ने कुछ यूं लिखना चाहा कि खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता कि गुज़श्ता चंद दिनों में किस कर्ब से गुजरा हूँ। मेरे 6 मरीज मेरी तजवीज़ की कई दवा से मर गए। इनमें एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी शामिल था। अजीम और मारूफ अद्विया साज कंपनी की बनाई गई दवा जो मैं बरसों से तजवीज़ कर रहा था वो जहर बन गई थी। इस एहसास ने मुझे ज़हनी और रूहानी अजियत के नाकाबिले यकीन अयाम दिए। मुझे मौत का वक्त मालूम है, मेरे लिए इस अजियत से बेहतर ये राहत फराहम करेगा। मैं अजियत से छुटकारे के लिए इसका खैर मकदम करता हूँ। कहने दीजिए ये मुकम्मल बाजार बन चुका है। 1937 का क्या रोना। गैम्बिया में 2022 में भी बच्चे खांसी का शरबत पीकर मर गए। वजह वही डाई एथिलीन ग्लाइकोल, वही कातिल 100 साल होने को हैं और पूरी दुनिया में इस डाई एथिलीन ग्लाइकोल के दर्जनों वाकयात रुनुमा हुए, सैकड़ों अमवात होती रहीं। पता नहीं इस बाजार में मेहरबानी कब राज करेगी, कब जिम्मेदारी अदा की जाएगी। और आज भी हम शरबत में मिलाए जाने वाली ग्लिसरीन का टेस्ट नहीं करते। लापरवाही दानिस्ता हमारे अंदाज का हिस्सा है। किस्मत के जोर पर हम मरने वाले की खामोश आवाज दबा देते हैं। और एक और माहिर अद्विया था जो इसकी जिम्मेदारी का बोझ महसूस करता था और उतारने के लिए इसने अपने रिवॉल्वर की गोली से अपने दिल में सुराख कर लिया। ऐसा लगता है कि आज भी हम तूफान के रहमो करम पर हैं। किस्मत से हम शिकार होने से बचे हैं। देखते हैं हम दूसरों के लिए क्या कर पाते हैं। अल्लाह सबका, आपका, हमारा और मेरा हामी और नासिर हो। DTVNN से इतना ही। मजीद खबरों के लिए और इसी तरह की दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।